हाय गाइस, वेलकम बैक टू कविता की कहानी एंड वेलकम बैक टू मंडे मोटिवेशन सीरीज जो हमने रिसेंटली अभी स्टार्ट करी है अपने चैनल पे। सो आज की मंडे मोटिवेशन वर्ड्स ये है या वाइज वर्ड्स बोल लीजिए। बीइंग अ वुमेन मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ, मैं बहुत सारे कपड़े खरीदती हूँ एंड आई एम श्योर आप भी इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि जब कपड़े पहनने की बारी आती है तब हम बोलते हैं कि कपड़े ही नहीं है, क्या पहने, इसके साथ ये मैचिंग नहीं है, ये है अब ये खरीदना पड़ेगा। तो हम हमेशा इसी जद्दोजहद में दुविधा में रहते हैं कि आधे कपड़े हैं, आधे नहीं है, मैचिंग नहीं है, आप खरीदना पड़ेगा। हम हर सीजन में इतनी शॉपिंग करते हैं बट स्टिल जब पहनने की बात आती है तब हम नहीं, मतलब हमारे पास कुछ नहीं होता है और उसके बाद में भी हम लोग इतने अच्छे बन के बाहर निकलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी जाए मंडे मोटिवेशन में, क्योंकि मंडे ब्लूज बहुत बोला जाता है एक लॉन्ग वीकेंड के बाद में जब मंडे आता है। और स्पेशली आज तो अभी जैसे लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, आज 4 सैटरडे था, संडे है, देन क्रिसमस की छुट्टी होगी, उसके बाद में ऑफिस जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सबके लिए। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि हमारा मंडे बहुत इंटरेस्टिंग बना रहे। ये सिर्फ मैं वर्किंग वुमेन्स के लिए नहीं कह रही हूँ या मैं कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं हर किसी के लिए कह रही हूँ क्योंकि मंडे एक बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। बीइंग अ मदर मुझे ऐसा लगता है यार संडे निकल के सुबह चीकू को भेजना है, स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना है, तो कैसे उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगी। तो देखिए, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने का एक ही तरीका है कि आपने मंडे को इंटरेस्टिंग बना लीजिए। अगर आपको बच्चों का टिफिन पैक करना है तो कुछ इंटरेस्टिंग बना लीजिए, उनको इंटरेस्टिंग बताइए कि कल मैं तुम्हारे टिफिन में ये देने वाली हूँ। और अगर आप वर्किंग वुमेन है तो आप अपने लिए जो भी आपने न्यू शॉपिंग करी है, न्यू ड्रेस की शॉपिंग करी है, वो आप स्पेसिफिकली मंडे के दिन रखिए कि भाई मंडे को ये ऑफिस पहन के जानी है मुझे। तो आप बड़े एक्साइटेड रहेंगे कि यार मुझे वो ड्रेस पहननी है या ये करनी है। या अगर कोई मेकअप की बात कर लीजिए, क्योंकि मैं मेकअप बहुत ज़्यादा खरीदती रहती हूँ, तो कोई स्पेसिफिक जैसे आपने लिपस्टिक ली है तो आप वो मंडे के लिए रखिए। इससे होता क्या है कि जब भी हम नए कपड़े पहनते हैं, हम नया कोई परफ्यूम लगाते हैं, हम नया कोई लिपस्टिक लगाते हैं, तो एक अलग तरीके की पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, हमारे अंदर होती है, हमारे आसपास के ऑरा में होती है। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ मैंने वर्कआउट करी है खुद के साथ में, मैंने चीज़ें करी है। नॉट इवन मंडे, जिस भी दिन मैं बहुत लो फील करती हूँ मैंने ये चीज़ें करी है। जैसे आज सुबह से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा, मुझे फीवर आ रहा है, बट शाम तक मैं इतनी लथार्जिक हो गई थी। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि गेट रेडी, कहीं बाहर चल कर आते, थोड़ा मूड लाइट हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ हुई, मैं रेडी होकर निकली जब बाहर तो मेरा मूड थोड़ा सा लाइट हो गया। मैं सुबह से बहुत परेशान हो रही थी, इतनी सारी मेडिसिन खाने के बाद में, सारी चीज़ें करने के बाद में, बट फाइनली आई एम फीलिंग वेरी क्वाइट लाइट एंड हैप्पी। तो ये चीज़ें सिर्फ मंडे के लिए नहीं है, ये चीज़ें चीकू आ गया था इसलिए वीडियो रोकना पड़ा, उसके होते हुए तो वीडियो बन ही नहीं सकता है। एनीवेज, तो हम लोग मंडे मोटिवेशन के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, मंडे मोटिवेशन बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है फालतू की चीज़ें हैं, क्या है, जब काम पे जाना ही है तो क्यों फालतू में मोटिवेशन की ज़रूरत करना। बहुत सारे जितने मुँह उतनी बातें, वो वाली बात होती है। मुझे पता है इस पे बहुत सारे कमेंट भी आ सकते हैं, कमेंट तो यूजुअली भी नहीं आ रहे हैं यूट्यूब वीडियो पे, जोक्स अपार्ट, बट काफ़ी सारे लोग हैं। बंद कर दो, डोर क्लोज कर दो, थैंक यू। तो जो बोलेंगे कि ये तो फालतू की चीज़ें हैं, बट देखिए, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी बार क्या होता है, हम लोग इतने ओवरवेल्म्ड होते हैं अपने इमोशन से, ओवरवेल्म्ड इन द सेंस, नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में नहीं। काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग ये मोनोटोनस रूटीन से बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है यार इतना काम कर रहे हैं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कोई अप्रिसिएशन नहीं है और कोई कंसिडरेशन नहीं है और कोई इमोशंस को नहीं समझता है। हम लोग इतना ऑक्यूपाई रहते हैं पूरे दिन, कोई ये नहीं होता है रात में बोलने के लिए कि यार तुमने इतना काम किया है या तुम इतना बिजी रहते हो। मैं वाइस वर्सा दोनों के लिए बोल रही हूँ, मैं स्पेसिफिकली सिर्फ औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जनरलाइज बात कर रही हूँ। तो उस केस में क्या होता है कि हमें खुद ही मोटिवेशन ढूंढनी पड़ती है कि यार आप इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए, जिसके पास कोई नहीं होता, जिसे सारी चीज़ें खुद ही करनी है, या उन सिंगल पेरेंट्स के बारे में बात करें जो मॉम भी खुद ही हैं, डैड भी खुद ही हैं बच्चों की, उन्हें सारी जिम्मेदारी करनी है और वो ये लेके नहीं बैठे रह सकते कि यार कोई
कोई है ही नहीं देखने वाला, कोई अप्रिशिएट करने वाला। बट क्या होता है कि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं, जब आपके बच्चे होते हैं या आप कहीं पे काम कर रहे होते हैं, तो आपको हमेशा ही चाहिए होता है यार अप्रिसिएशन होना चाहिए। मतलब यूजुअली होता भी है, जिस जगह आप काम करते हैं जब अप्रिसिएशन होता है तभी आप अच्छा काम करते हैं। इसी तरीके से जब घर में रहने वाली जो औरतें हैं, जब उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो होता क्या है कि इमोशंस पाइल अप होते जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि काफ़ी बार चीज़ें बहुत ख़राब मतलब बर्स्ट आउट होता है और बहुत लो फील करने लग जाते हैं। तो हम किस तरीके से अपने वीक को ऐसा बनाएं या हम अपने रूटीन को ऐसा बनाएं कि जिससे हम खुद ही सेल्फ मोटिवेट होते रहे और अपना काम करते रहे, हमें कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। हर बार डिपेंडेंसी फाइनेंशियली नहीं होती, बहुत बार इमोशनली डिपेंडेंसी भी होती है। ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। लेकिन जब आप अपने रूटीन को, अपने डेज को बहुत इंटरेस्टिंग बना लेते हैं या कुछ ऐसा एक सेट कर देते हैं बार या पैरामीटर कि कल ये चीज़ करनी है और ये करनी ही करनी है बाय द एंड ऑफ द डे, और ये कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, कल हम यहाँ जाएंगे, कल हमें ये करना है या डीक्लटरिंग करनी है, तो वो जो आने वाला दिन होता है ना उसके लिए हम एक्साइटेड होते हैं। हम लोग फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं कि यार फिर से वही दिन आने वाला है, फिर से वही काम करने वाले हैं, वही सारी चीज़ें होंगी। इनफैक्ट हम लोग का एटीट्यूड ये होता है कि यार कल तो वो चीज़ करनी है और ये काम ख़त्म करना है, कल ये वाला टास्क पूरा करना है, ऑफिस में ये वाला चीज़ें दिए। तो इसीलिए मंडे ब्लूज़ वाला कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि काम करते करते जो 2 दिन का रेस्ट मिलता है उसके बाद में दोबारा खुद को मोटिवेट करना इज़ अ वेरी टफ टास्क। मतलब जनरली बहुत टफ टास्क है ये। एग्जैक्टली वैसे ही कि आप एक वेकेशन पर गए, उसके बाद दोबारा आपको रूटीन की लाइफ में आने में जैसे टाइम लग जाता है, वैसे ही दोबारा ऑफिस जाने में, घर के काम में आपको टाइम लग जाता है। तो हम इस तरीके से अपने मंडे को मोटिवेशनल बना सकते हैं। ये तो बहुत सी छोटी सी टिप मैंने आपके साथ शेयर करी है, बट अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग जो इस वीडियो का जिस्ट है, जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ या जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ, ये है कि अपनी लाइफ को ना फ्रस्ट्रेटिंग मत बनाइए। जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी सीख करेंगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, जितना ज़्यादा नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, उतनी ही ज़्यादा पूरा यूनिवर्स, पूरा मतलब आपके आसपास का ऑरा वैसा ही हो जाएगा। तो नॉट इवन मंडे, चाहे महीने का कोई भी दिन हो, हफ्ते का कोई भी दिन हो, साल का कोई भी दिन हो, चाहे आपकी तबीयत ख़राब है, चाहे आपकी तबीयत नहीं ख़राब है, अपनी सोच को, अपने थॉट प्रोसेस को हमेशा पॉजिटिव रखिए। हमेशा ये सोचिए कि कल जो होने वाला ना बहुत अच्छा होगा, कल का दिन बहुत अच्छा मेरा जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग है ना, नॉट इवन हम अपने इमोशंस को, बट हम अपने फाइनेंशियल टर्म्स को, हम अपने घर को, हम अपने रिलेशनशिप्स को, हम अपने काम को बहुत अच्छा कर सकते हैं। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन आपने सुना होगा, मैंने इस चीज़ पे बहुत लंबे टाइम तक वर्क किया है एंड ट्रस्ट में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी थी, मंडे मोटिवेशन, वेडनेसडे वर्ड्स एंड फनी फ्राइडे, फेबुलस फ्राइडे, ये वाली, वो इसीलिए है क्योंकि मैंने जो चीज़ें इतने टाइम से मैं जिन चीज़ों पे वर्क करी थी वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। और मंडे से अच्छा आई डोंट थिंक सो कि कोई दिन हो सकता है पूरे हफ्ते को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ पॉजिटिविटी के साथ में। तो ये ज्ञान नहीं था, बट ये सेल्फ एक्सपीरियंस है, सेल्फ चीज़ें हैं कि अगर मतलब शॉपिंग कर कर आए हैं वीकेंड पे, कुछ नया लेकर आए हैं, तो मंडे को उस चीज़ को ट्राई करिए। उसको डेडिकेटेडली किसी और दिन रखिए ना रखिए, बट मंडे के लिए तो उस चीज़ को डेफिनेटली रखिए। कोई नई रेसिपी सुनी है, सोची है कि ये बनाने हैं, वो मंडे के लिए करिए। ट्रस्ट मी, आपका जो पूरा वीक है ना वो इतना इंटरेस्टिंग जाने वाला है ना, बहुत ज़्यादा। जैसे मेरा जो वीडियो बनाने का जो ट्रैक था वो इसलिए टूटा क्योंकि मैं मंडे को वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। मेरा वीकेंड पूरा काम में चला जाता था और उसके चक्कर में बहुत लंबे टाइम तक मैं वीडियोस प्रॉपरली नहीं अपलोड कर पाई। बट एट दी एंड ऑफ द डे मुझे चीज़ें समझ में आई कि किस जगह पे आई वॉज लैकिंग, किस जगह पे मुझे पता था कि इस चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं एंड आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड आई डोंट नो क्या आने वाला है, व्हाट फ्यूचर हैज़ स्टोर्ड फॉर मी, बट ठीक है, आप अपनी तरफ से तो पूरा काम कर ही सकते हैं। और इसी मंडे मोटिवेशन के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत कुछ नहीं था, सिट टॉक ही है एंड आई थिंक सो कि मैं व्लॉग्स वाला पार्ट बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं पर्सनली भी इस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ कि मुझे मतलब मेरा फिलॉसफी लाइफ का ये है कि लिव फॉर द मोमेंट, मतलब जिस जगह आप हैं उस चीज़ को एंजॉय करिए। और उस चक्कर में क्या होता है कि मैं मतलब मेरा ये है, हर किसी का नहीं हो सकता, सबका सोचने का तरीका अलग होता है। मुझे इस तरीके से बैठ के वीडियो बनाना, सेट टॉक करना ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैप्चर करने के।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद ये वाले वीडियोस ही मैक्सिमम आएंगे, व्लॉग्स वाले आई डोंट नो, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, मिक्स एंड मैच है, बट सेट टॉक तो डेफिनेटली आपके साथ आएगा ही आएगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैंने रिसेंटली एक न्यू लिपस्टिक परचेज करी है एंड जस्ट वेट मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहुत सिंपल सी लिपस्टिक है, बहुत बेसिक सा कलर है, बट आजकल कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक पहले सिंपल लेके देखी जाए, उसके बाद में अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट करेंगे। जैसे मैं आजकल बहुत ज़्यादा बजट कॉन्शियस हो चुकी हूँ चीज़ों को लेके। तो ये है लैक्मे की फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर, और ये कुछ इस तरीके का कलर है। कलर आपको समझ में आ ही गया होगा, और इसका शेड है ब्राउन शेयर 34। और मुझे करेंटली ना ब्राउन लिपस्टिक्स का बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज हो गया है। और ये देखिए कलर इसका कलर ऐसा लगेगा न्यूड है, बट न्यूड नहीं है, इट इज़ प्रॉपरली ब्राउन शेड। इस तरीके का कलर है, और मैंने अभी रूबी रेड को और इसको मिक्स एंड मैच करके लगाया हुआ है। तो ये मैंने मेरे मंडे के लिए रखी हुई थी, एंड लास्ट मंडे मतलब मैंने इसको 2 हफ्ते पहले लिया था, एंड लास्ट मंडे को मैं जब रेडी हुई, मतलब चीकू को छोड़ने के बाद में सारी चीज़ें करने के बाद में, तो मैं बहुत लो फील कर रही थी क्योंकि मेरे से काम नहीं हो पा रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने लगाया, थोड़ा सा रेडी हुई, गेट रेडी विद मी मैंने किया, और ये लिप कलर मैंने लगाया। तो इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, मतलब आप इसको फनी साइड से भी ले सकते हैं, बट आई फील वेरी गुड। मतलब जब मैं रेडी हुई, चाहे मुझे दिन के घर के ही काम करने थे, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मूड सही हो गया। तो इस तरीके से हम अपने वीकेंड को, वीकडेज को स्टार्ट कर सकते हैं, वीक को किक स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और उन लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करिएगा जिनका जो बहुत मतलब हैवी फील करते हैं एक लॉन्ग वीकेंड के बाद में, जिनसे बिल्कुल उठा नहीं जाता है काम करने के लिए, उनके साथ ही वीडियो डेफिनेटली आप शेयर करिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं वेडनेसडे वर्ड्स में क्या लेकर आते हैं हम लोग इस बार वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय।